हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारी नए वीडियो में स्वागत है। चलो दोस्तों, आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम और साथ ही साथ में आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको भी और आपके पूरे परिवार को भी। चलिए दोस्तों, टॉपिक पे आता हूँ। आज 30 जनवरी को ईपीएस 95 पेंशन धारकों के द्वारा दिल्ली जंतर मंतर जाके आंदोलन किया जाएगा। ये मुख्य टॉपिक है। आज क्यों किया जाएगा, पूरी की पूरी जानकारी जानेंगे अपने इस वीडियो में। साथ ही साथ में पेंशनर्स की उम्मीद क्यों जगी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। माननीय श्रम मंत्री जी के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर क्या ताजी अपडेट है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरे नंबर पे, जब सब कोई राजी है तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, यह जानना बहुत जरूरी है। कि अगर मान लीजिए कि सभी तैयार हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि हो, तो समस्या कहाँ पे आ रही है, आज इसी वीडियो में हम लोग इसके ऊपर भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप सभी को अगर क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट की जानकारी आपको चाहिए, तो प्लीज आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल पे एनी टाइम सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट से संबंधित ही अपडेट वहां पे आते रहते हैं। साथ ही साथ में कमाई के कुछ माध्यम भी वहां पे बताए जाते हैं, जिसके माध्यम से आप घर बैठे कुछ कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी जानने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा। जैसे ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होते हैं, वहां पे आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी और साथ ही साथ में कुछ जानकारियों के लिए आप हमारे व्हाट्सएप का भी उपयोग कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और वहां से हमसे बात कर सकते हैं, इस विषय में जानकारी भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, टॉपिक पे आते हैं। पहले नंबर के टॉपिक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कमांडर अशोक राव जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एनएसी के, उनके द्वारा एक उद्घोष किया गया था, एक आह्वान किया गया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए अगर ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता है तो वो दिल्ली के जंतर मंतर पर जाएंगे और साथ ही साथ में समस्त जितने भी बड़े ईपीएफओ के कार्यालय हैं, उन ईपीएफओ के कार्यालयों पे घेराव करेंगे। उसी के चलते 12 जनवरी को, अभी 12 जनवरी 2024 को ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ एनएसी के सभी सदस्य लोग और साथ ही साथ में कुछ जगहों पे कमांडर अशोक राव जी ने भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि दिलवाने के उद्देश्य से ईपीएफओ के जो बड़े ऑफिस थे, कार्यालय थे, उन ऑफिस कार्यालय में घेराव कर ईपीएफओ के जितने भी बड़े अधिकारी लोग थे उनसे बातचीत किए और समस्त बड़े अधिकारियों के द्वारा उनसे बात भी किया गया। ऐसा नहीं है, जो भी वहां पे रिप्रेजेंटेटिव था उनका, चाहे ईपीएस 95 पेंशन धारकों में से कोई सदस्य रहा हो या राष्ट्रीय संघर्ष समिति का कोई सदस्य रहा हो, वो सभी ने घेराव किया, ज्ञापन लेके गए थे। ज्ञापन माननीय श्रम मंत्री जी के नाम का ज्ञापन वहां से भेजा गया। तो नंबर ये था, इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर श्रम मंत्री जी तत्काल प्रभाव से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को नहीं सुनते हैं तो आने वाले समय में ईपीएस 95 पेंशन धारक दिल्ली के जंतर मंतर में आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, आंदोलन करेंगे ही करेंगे। दूसरे नंबर पे, माननीय श्रम मंत्री जी का घेराव करने से पेंशनर्स के मन में एक उम्मीद जो जगी थी, वो उम्मीद कितना बरकरार है, कितनी कायम है, इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने लगातार 1 2 3 4 बार जो तो कमांडर अशोक राव जी के निर्देशानुसार माननीय श्रम मंत्री जी का घेराव किया था और श्रम मंत्री जी का घेराव करने पे माननीय श्रम मंत्री जी के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेके तत्काल प्रभाव से घोषणा न करते हुए ये बोला गया था कि उनके काम को किया जा रहा है और आने वाले समय में बहुत जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि दी जाएगी। मकर संक्रांति पे उम्मीद थी पेंशनर्स को कि पेंशनर्स के लिए कुछ न कुछ बात किए जाएंगे। जैसे कि अगर आप बात करें यहाँ पे, तो एक बड़ा अपडेट था कि फार्मूला रिलीज किया जाएगा, लेकिन फार्मूला रिलीज नहीं हुआ। उसी के उपलक्ष्य में आप यहाँ पे जो तो आंदोलन को भी देख सकते हैं। लेकिन पेंशनर्स को भी उम्मीद है कि आने वाले कुछ एक समय में माननीय श्रम मंत्री जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर काम करेंगे, जैसा उन्होंने वादा किया है। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं अपने इस वीडियो में कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके कौन कौन राजी है ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि देने के लिए। अगर पहले नंबर की हम लोग बात करें तो सीबीटी के सदस्यों के द्वारा, और सीबीटी के सदस्यों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीबीटी के सदस्यों के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है और पूर्ण रूप से राजी है। हाँ, ये है कि जो मिनिमम पेंशन की मांग रखी गई है
एनएससी की टीम के द्वारा उतनी पेंशन की राशि तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। लगभग 5,000 रुपए तक की बात सामने आई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माननीय श्रम मंत्री जी से भी जितनी बार मुलाकात हुई है, जितनी बार बात हुई है, उतनी बार माननीय श्रम मंत्री जी भी पेंशनर्स के पक्ष में ही बात किया है। उन्होंने बोला है कि आपका जो विषय है पेंशन वृद्धि, उस पर काम चल रहा है और जल्द ही आने वाले समय में आपको पेंशन की राशि मुहैया कराई जाएगी, यानी बढ़ी हुई पेंशन की राशि आपको दी जाएगी। उस पर काम चल रहा है। इसका सीधा सीधा यह मतलब निकलता है कि माननीय श्रम मंत्री जी भी पेंशनर्स के पक्ष में है। माननीय श्रम मंत्री जी भी यह चाहते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि दी जाए। अब बात अगर ईपीएफओ से की जाए तो ईपीएफओ ने भी डायरेक्ट मुकरा नहीं है, यानी कि ईपीएफओ ने भी डायरेक्टली मना नहीं किया है। वो हमेशा सिर्फ ये बात करते हैं कि मिनिमम पेंशन देने के लिए उनके पास फंड नहीं है, जिस वजह से वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया नहीं करा पाएंगे। अगर उनके पास फंड होता तो वो पेंशनर्स को पेंशन की राशि देते। ये बात सामने निकल के आती है। अब अगर बात करें फंड कहां से मिलेगा, तो फंड मिलेगा वित्त मंत्रालय से। वित्त मंत्रालय में अगर बात की जाए तो वहां से भी माननीय वित्त मंत्री जी के भी माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन धारक यानी कि जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी फंड देने की बात कही गई थी। तो यहाँ से फंड आ रहा है, ईपीएफओ के पास फंड जाएगा और फंड के माध्यम से ईपीएफओ जब तैयार है, उनके पास फंड आ भी जाएगा तो ईपीएफओ पेंशन में वृद्धि करेगा ही करेगा, ये जाहिर सी बात है। लेकिन ये कब तक होगा ये निश्चित नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगर बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री जी तैयार हैं, एक नहीं बल्कि दो बार कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में एनएससी की टीम और कमांडर अशोक रावत जी गए थे, मुलाकात किए थे। माननीय श्रीमती मथुरा की जो सांसद हैं हेमा मालिनी जी के जो तो नेतृत्व में मुलाकात हुई थी उन्हीं के समक्ष। अब उसके बावजूद अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि नहीं हुई है, बिल पास नहीं हुआ है, बिल पे चर्चाएं नहीं हुई हैं और आगे आने वाले समय में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जानकारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना छोटा भाई प्यार और आशीर्वाद देने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़े, मुझे मौका का एक अवसर दें। क्रिकेट प्रेमी जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आपको सच में क्रिकेट पसंद है, आप देखना पसंद करते हैं, तो कृपया कर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ें और मुझे सपोर्ट करें, प्यार और आशीर्वाद दें। मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।